प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले प्रथम पाठ है फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानि की व्याख्या का अवलोकन करेंगे। देखेंगे यहाँ पर कि जैसे लिखा हुआ सुभाषितानि, सु माने सुंदर, भाषित माने कही गई अच्छी बातें कही गई या अच्छी बातों या कहावतों का समूह ही सुभाषितानि कहा जाता है। सुभाषितानि सुंदर वचन, ठीक है। तो यहाँ भाषित माने कही गई या अच्छी अच्छी बातें, तो यहाँ पर कुछ ग्रंथों से, चाहे वो नीति शतक हुआ, चाहे नीति शतक आदि जो है ग्रंथों से कुछ अच्छी अच्छी बातें जो संस्कृत के श्लोक के माध्यम से कही गई है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो यहाँ हम इसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखेंगे पहला श्लोक आप लोगों का है कि पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीण रत्नानि, त्रीण माने तीन, पृथ्वी पर तीन, त्रीण माने तीन, रत्नानि रत्न, जलम अन्नम सुभाषितम जल, अन्न और मीठी बोली, मधुर आवाज, मधुर वाणी, सुंदर वचन। कह रहे मूढ़ै पाषाणखंड, मूढ़ै माने मूर्ख, पाषाणखंडेषु, पाषाण माने पत्थर, खंडेश माने टुकड़े को, षष्टमी विभक्ति है यहाँ। तो पाषाण खंडेश रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा, संज्ञा मीन्स नाम, संज्ञा मीन्स नाम। तो रत्न के नाम या रत्न की संज्ञा विधीयते माने देते हैं, विधीयते माने देते हैं। अब इसका अर्थ देखेंगे कि पृथिव्याम त्रीण रत्नानि, इस श्लोक में बताया गया है कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, किंतु मूर्ख लोग जो है वह पत्थर के टुकड़े को जो है रत्न की संज्ञा देते हैं, रत्न की संज्ञा प्रदान करते हैं। यहाँ देखेंगे इस श्लोक में इस बताया गया है कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये तीन ही रत्न हैं, ये तीन ही रत्न हैं। पृथ्वी पर, यहाँ देखेंगे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर तीन ही रत्न है। जल, देखिए जलम अन्नम, देखिए इसको जो है अलग अलग कर पढ़ेंगे तो जलम अन्नम हो जाएगा, जल, जलम अन्नम। सुभाषितम, सुंदर वचन, सुंदर वचन। तो कहते हैं इस श्लोक में बताया गया है कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये तीन ही रत्न हैं, ये तीन ही रत्न हैं। किंतु मूढ़ै पाषाण खंडेषु, किंतु मूर्ख लोग, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा प्रदान की गई है। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूर्खों के द्वारा, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कह रहे मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा प्रदान की गई है या रत्न कहते हैं। विधीयते माने कहा जाता है या कहते हैं। तो देखिए, पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और मीठी वाणी या सुंदर वचन, किंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। जैसे हीरे जवाहरात आदि जो है ये रत्न कहते हैं, हीरे जवाहरात को रत्न कहा जाता, किंतु रत्न वास्तव में है क्या, यही तीन ही रत्न हैं। जैसे हमारे जीवन को देने वाले कौन है? अगर अब हमें जल ना मिले तो जीवन संभव है नहीं है, अगर अन्न ना मिले तो जीवन संभव नहीं है। पत्थर के टुकड़े को हम खा के जीवित नहीं रह सकते हैं, हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और उसी प्रकार जो है समाज में रहने के लिए जो है सुंदर वचन आवश्यक है, मीठी वाणी आवश्यक है। किसी से कर्कश आवाज़ में नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है एक जो है वह
रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि बातें ही हाथी पाइए और बातें ही हाथी पाओ। अर्थात बात से ही, वचन से लोग बड़े से बड़े कार्य को कर लेते हैं, या किसी से कुछ प्राप्त करना हो तो उसे वचन से ही प्राप्त किया जाए, उसे मीठी वाणी बोलकर ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। ये कही कि उससे जो है वह उसे जो है ऐसी कड़वी आवाज़ में बात करके उससे कुछ प्राप्त किया जा सकता तो नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट और मुख्य जो है रत्न यही 3 ही है, जल, अन्न और मीठी बोली या सुंदर वचन। तो इस प्रकार जो है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, वह हैं जल, अन्न और सुंदर वचन। किंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़े को जो है रत्न की संज्ञा प्रदान की गई है, या रत्न कहा जाता है। अगला श्लोक देखेंगे। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सत्येन धारते रवि, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, और सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। देखिए यहाँ सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है कि व्यक्ति को हमेशा सत्य पर ही आधारित होना चाहिए। कभी भी जो है उसे झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी, हमारे सूर्य और ये जो है वायु आदि जो है सभी लोग सत्य पर ही आधारित हैं, सत्य पर ही टिके हुए हैं। तो इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सत्यता का ही पालन करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। ये किस प्रकार से है? कहते हैं सत्येन तपते रवि, कह रहे हैं सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, और सत्येन धारते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की गई है। देखिए सत्येन धारते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की गई है, या सत्य पर ही आधारित है, या सत्य पर ही टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, और सूर्य सत्य के बल पर ही तपता है, प्रकाश देता है, हमें ऊर्जा देता है। तो कौन? सूर्य। तो कहते हैं रवि माने सूर्य, सूर्य जो है वह सत्य के आधार पर, सत्य पर है, सत्य के द्वारा ही तपता है, सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है। और देखिए कह रहे सत्येन वाति वायुश्च, और च माने और हो जाएगा, तो और चला जाएगा आगे, तो कहता है सत्येन वाति वायुश्च, और वाति वायुश्च, वाति माने बहती है, वाति मीन्स बहती है। देखिए वात मीन्स क्या होता है? बहती। क्या? सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही वायु चलती है, वायु बहती है, सत्य के द्वारा ही जो है, और सत्य के द्वारा ही वायु बहती है या चलती है। और कहते सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। देखिए सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और सब जो है सत्य में ही, पूरा संसार, सारा संसार सत्य पर ही स्थित है। प्रतिष्ठित माने स्थित है, या टिका हुआ है, या रुका हुआ है, और पूरा संपूर्ण संसार सत्य पर ही रुका हुआ है, या टिका हुआ है, या स्थित है। तो देखेंगे कि सत्येन वाति वायु, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की गई है, या धारण की गई है। सत्येन तपते रवि, और सूर्य सत्य के बल पर ही तपता है, गर्मी प्रदान करता है। और सत्येन वाति वायुश्च, और हवा जो है वह सत्य पर ही चलती है, और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और संपूर्ण संसार सत्य पर ही आधारित है, या सत्य पर ही रुका हुआ है, या प्रतिष्ठित या स्थित। देखिए दाने तपस्या शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखेंगे दाने तपस्या शौर्ये च, दान में यहाँ जो है एक शब्द का
सरलार्थ पहले देखनी। दाने दान में, तपस्या तपस्या में, शौर्य पराक्रम या बल में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विनय विनम्रता में, नय माने नीति में। नय मीन्स नीति में। क्या? दाने दान में, तपस्या में, शौर्य पराक्रम या बल में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में। विस्मयो ना ही कर्तव्यो, विस्मयो माने आश्चर्य, ना माने नहीं, नहीं कर्तव्यो माने करना चाहिए। क्यों? बहु माने बहुत सी, रत्ना माने रत्नों को, वसुंधरा ये पृथ्वी। यहाँ जो है बताया गया है कि पृथ्वी बहुत से रत्नों को प्रदान करने वाली होती है, बहुत से रत्नों को देने वाली होती है, इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसमें? तो कह रहे हैं दान में। कोई दान देने वाला है, दान में अगर वह इतना दान कर रहा तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तपस्या में, शौर्य पराक्रम या बल में, दान में, तप में, बल में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में। नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आश्चर्य, विस्मय माने आश्चर्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्य माने करना चाहिए। क्यों नहीं आश्चर्य करना चाहिए? क्यों? क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना, वसुंधरा बहुरत्ना, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली होती है, या पृथ्वी अनेक रत्नों को देने वाली होती है। इसलिए दान में, तपस्या में, पराक्रम में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में, नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो है वह बहुत से रत्नों को प्रदान करने वाली होती है, या बहुत से रत्नों को देती है। जैसे आगे देखेंगे, मुझे उम्मीद है ये श्लोक, तीसरा श्लोक समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे, सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरेत। देखिए अलग अलग इसको करके देखिए, इसको सद्भिरेव तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सद भी रेव। तो यहाँ जो है ये आधा दा हो जाएगा, पूरा भा रहेगा। तो जैसे ये पुस्तक में आप लोगों को ऐसे ही लिखा हुआ कि सद्भिरेव साहसीत, सह आसीत, इसको अलग करके पढ़ेंगे तो ये साहसीत, सह माने सात, आसीत माने था। आसीत सद्भि कुर्वीत सात, सह आसीत साथ बैठना चाहिए। आसीत माने बैठना चाहिए, यहाँ आसीत से असह है बैठने से। सद्भि कुर्वीत, सद्भि माने सज्जन, सद्भिरेव साहसीत, सद्भिरेव माने सज्जनों के साथ, आसीत माने बैठना चाहिए। सद्भिरेव सज्जनों के साथ, सह माने साथ, आसीत माने बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत, सज्जनों के साथ, सज्जनों की के साथ संगति, संगति करनी चाहिए। कुर्वीत माने करनी चाहिए, संगति माने संगत। और सद्भि, सद्भि विवादम मैत्री, विवादम मैत्रीम। देखिए सद्भिर विवादम मैत्री, मैत्रीम च, कह रहे हैं सज्जन लोगों के साथ विवाद। सद्भि माने सज्जन, सद्भि माने सज्जन, सद्भि माने सज्जन, सद्भिर विवादम, विवाद या झगड़ा कहते हैं, वाद विवाद या झगड़ा। यहाँ विवादम मैत्रीम, मित्रता च माने और, कह रहे हैं सज्जन लोगों के और सज्जन लोगों के साथ मित्रता और झगड़ा करना चाहिए या वाद विवाद करना चाहिए। ना माने नहीं, असद्भिद जो दुष्ट है, असद्भिद माने दुष्ट या असज्जन, दुष्ट पुरुष, असज्जन लोगों के साथ, किंचित माने कुछ भी, आचरित माने आचरण, ना माने नहीं। कह रहे हैं कि ना माने नहीं, क्या कह रहे हैं? असद्भिद किंचित ना आचरित, ये ना यहाँ चला,
ना आचरित नहीं करना चाहिए, नहीं आचरण करना चाहिए। देखिए कह रहे हैं सद्भिर एव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिः विवादम मैत्रीम च ना असद्विदः किंचित असद्भिः किंचित आचरेत। देखिए यहाँ बताया सद्भिर माने सज्जन व्यक्तियों के साथ, सद्भिर है सज्जन व्यक्तियों के साथ, सद्भिर माने सज्जन। देखिए सद्भिर एवं साहसित सज्जन व्यक्तियों के साथ बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ, सज्जन लोगों के साथ बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ बैठना चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि सद्भिर कुर्वीत संगतिम, और सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए, और सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। कह रहे हैं सद्भिर विवादम मैत्री च, और सज्जन व्यक्तियों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के और सज्जन व्यक्तियों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। कह रहे हैं ना असद्विदय किंचित आचरित, और दुष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। ना दुष्ट व्यक्तियों के साथ लड़ाई झगड़ा करनी चाहिए, ना मित्रता करनी चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस की एक चौपाई है, आप लोग देखेंगे, उसमें तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि खल की प्रीति सदा दुखदाई जिम घालें कपिला हरहाई, खल की प्रीति सदा दुखदाई जिम घालें कपिला हरहाई। अर्थात दुष्टों की संगति हमेशा दुखदायक होती है, हमेशा कष्टदायक होती है। वह इस प्रकार से कि एक गाय, एक सीधी गाय थी, एक दुष्ट गाय थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, दुष्ट गाय क्या करती थी, वह हमेशा अपने जो है अपने मुख से अपनी रस्सी को खोलकर जो है दूसरे नदी की उस पार चली जाती थी और फसलों को खा के फिर वापस आ जाती थी, और यह क्रम लगातार रहता था। एक दिन उस सीधी गाय ने उससे कहा, बहन तुम कहाँ जाती हो, मुझे भी ले चलो। वो कहती है कि चलो, तो कहती है मैं तो बंधी हूँ इस रस्सी से। तो कहती है उसकी चिंता तुम मत करो, मैं जैसे मुक्त होती हूँ वैसे तुम्हें मुक्त कर दे रही हूँ। और वो जो है उसके भी रस्सी को काट देती, दोनों जाती हैं। और उस दिन खेत का मालिक तैयार रहता है और देखता है जब दोनों गायें आ जाती हैं तो वह डंडे से जो है वह उसकी पिटाई शुरू करता है, किंतु जो दुष्ट गाय रहती है वह तो भग जाती है, और सज्जन जो सीधी गाय रहती है वह मारी जाती है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि खल की, खल माने दुष्ट, खल की प्रीति सदा दुखदाई, दुष्टों की संगत हमेशा कष्टदायक होती है। जैसे कि जिम घालें कपिला हराए, जिस प्रकार से वह जो है सीधी गाय और जो दुष्ट गाय की संगत में पड़कर जो है वह मार उसे खाना पड़ा। दुष्ट गाय तो बच गई किंतु सीधी गाय मारी गई। तो इस प्रकार जो है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है सद्विद विवादम मैत्री च, सज्जन व्यक्तियों के साथ मित्रता और वाद विवाद करनी चाहिए, किंतु असज्जन दुष्ट पुरुषों के साथ या दुष्ट लोगों के साथ किंचित आचरित, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अच्छा, अर्थात ना उसके साथ मित्रता करनी चाहिए और ना ही उसके साथ जो है वह शत्रुता करनी चाहिए या लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। तो देखेंगे एक बार फिर से मैं इसका वाचन कर दे रहा हूँ। पृथिव्याम तृणरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, शौर्ये च देखेंगे सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, दाने तपसि शौर्ये च, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेन, देखिए दाने तप शौर्य च विज्ञाने विनयेन विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, सद्भिरेव साहसेति सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्विदय किंचित आचरेत। तो इस प्रकार जो है आप लोग वाचन भी इसका करेंगे
और मुझे उम्मीद है आप लोगों का इसका सरलार्थ ज्ञात हो गया होगा, और जहाँ ना समझ में आए आप लोग पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।